बीए बाग प्रथम में समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक में हम सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन कर रहे थे। आज हम सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या अंतर है इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय केवल उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन में होते हैं, अर्थात समाज की संरचना एवं समाज के कार्यों में होने वाले परिवर्तनों से हैं। जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन में वे सब परिवर्तन शामिल होते हैं जो संस्कृति की किसी भी शाखा में होते हैं, जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन, फैशन, कानून आदि में, या फिर सामाजिक संगठन के रूपों में या नियमों में। इसका मतलब सामाजिक परिवर्तन की तुलना में सांस्कृतिक परिवर्तन एक विस्तृत अवधारणा है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन में केवल सामाजिक संरचना व समाज की संरचना बदलती है, समाज में कार्य करने का ढंग बदलता है, तो उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन में कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन, फैशन, कानून, सामाजिक संगठन के रूप और नियम, इन सब में बदलाव होता है, तो वो सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है। अनेक विद्वानों ने सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन में कोई भेद नहीं किया, वे इन्हें समान अर्थों में प्रयुक्त करते रहे। इसलिए ही दोनों अवधारणाओं में भ्रम पैदा हो गया कि सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। दोनों ही अवधारणाओं में भ्रम पैदा हो गया, दोनों एक ही मानने लग गए लोग, जबकि वास्तव में दोनों अवधारणा ही अलग अलग हैं। क्योंकि समाज और संस्कृति दोनों ही बिना हो। समाज किसे कहते हैं? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, और संस्कृति क्या है? जीवन जीने के ढंग को संस्कृति कहते हैं। तो यहाँ केवल संबंधों की बात करते हैं, और संस्कृति के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, जिसमें जीवन जीने के ढंग का मतलब है सभी प्रकार की मनुष्य की सभी प्रकार की गतिविधियां शामिल हो जाती हैं। इसलिए ये भ्रांति का जो कारण है वो क्या कारण है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में स्पष्ट अंतर होते हुए भी इन्हें एक ही समझने का भ्रम इसलिए पैदा होता है कि कई विद्वानों ने अपनी सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा है वो इतनी विस्तृत रूप से की है कि उन्होंने उसमें सांस्कृतिक परिवर्तन की अवधारणा को भी सम्मिलित कर लिया। इन विद्वानों में गिलिन है, डॉसन व गेटिस हैं। उन्होंने अपनी सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को इतना विस्तृत रूप दे दिया और उसी में सांस्कृतिक परिवर्तन शामिल कर लिया, इसलिए भ्रांति हो गई कि ये पृथक है या एक है। मेरिल व एल्ड्रिज की परिभाषा में मानवीय क्रियाओं और व्यवहारों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है, जबकि मानव की क्रियाएं एवं व्यवहार संस्कृति का एक भाग है। अतः यह परिभाषा सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन के भेद को स्पष्ट करने की बजाय उसे उलझा रही है। इसी प्रकार से गिलिन ने जीवन में के स्वीकृत तौर तरीकों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा। असामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन में भ्रम इसलिए पैदा होता है कि हर्स्कोविट्ज से तथा मेलोनोव्स्की जैसे विद्वान हैं, वो जीवन पद्धतियों, मानव क्रियाओं को संस्कृति मानते हैं, जबकि गिलिन इसको सामाजिक परिवर्तन मानते हैं। मजमूदार व मैदान भी लोगों के जीवन जीने के ढंग को संस्कृति कहते हैं। अतः हमारे सामने ये समस्या है कि जीवन पद्धतियों एवं मानव क्रियाओं में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहें या सांस्कृतिक परिवर्तन कहें। डॉसन व गेटिस लिखते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन ही है, क्योंकि समस्त संस्कृतियां अपनी उत्पत्ति, अर्थ व प्रयोग में सामाजिक होती हैं। इस परिभाषा के दो अर्थ निकलते हैं। जो डॉसन और गेटिस ने जो परिभाषा दी उसके दो अर्थ निकलते हैं। पहली क्या अर्थ है कि सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का ही एक अंग है और उसका पृथक से कोई अस्तित्व नहीं है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन समानार्थक एवं पर्यायवाची हैं, अतः इन दोनों में कोई अंतर नहीं है और एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। ये दोनों ही अर्थ त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में काफी अंतर है। समाज में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, जबकि संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं।
इन दोनों को अंतर को समझने के लिए हमें समाज और संस्कृति के बीच पाए जाने वाले अंतर भी को भी समझना होगा। समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है, जिनका निर्धारण व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति एवं भूमिका द्वारा होता है। संस्कृति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए ओगमन लिखते हैं कि संस्कृति का निर्माण मानव निर्मित भौतिक व अभौतिक वस्तुओं एवं तथ्यों से होता है। इस प्रकार संस्कृति के भौतिक एवं अभौतिक दो पक्ष होते हैं। भौतिक संस्कृति में वे सारी वस्तुएं आती हैं जो मूर्त होती हैं, जिनका आकार प्रकार होता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे घड़ी है, पेन है, रेडियो है, मोटर है, रेल है, मशीन है, पुस्तक है, टेबल है, बर्तन, जिनका निर्माण किसने किया? मानव ने। अभौतिक संस्कृति जिसे हम न देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, नहीं माप सकते हैं, नहीं तोल सकते हैं, बल्कि महसूस कर सकते हैं, जैसे कला है, विज्ञान है, ज्ञान है, धर्म है, दर्शन है, प्रथाएं हैं, जनरीतियां हैं, लोकाचार है, कानून, ये सभी अभौतिक संस्कृति के भाग हैं। सामाजिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के अभौतिक पक्ष से है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों से है। क्योंकि मैकाइवर और पेज कहते हैं कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इसका मतलब हुआ संबंध बदलते। संबंध कौन सी संस्कृति है? सामाजिक संबंध कौन सी संस्कृति है? अभौतिक पक्ष संस्कृति है। कौन सा पक्ष है? अभौतिक पक्ष। तो इसका मतलब हुआ सामाजिक परिवर्तन संस्कृति का अभौतिक पक्ष है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन में तो भौतिक और अभौतिक दोनों पक्ष आते हैं। इसलिए यह जो सामाजिक परिवर्तन है, यह सांस्कृतिक परिवर्तन का एक भाग है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का एक अंग है तथा सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन से अधिक व्यापक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन को हम एक उदाहरण द्वारा प्रकट कर सकते हैं, जैसे कि औद्योगिकरण या यातायात के नवीन साधनों के प्रभाव के कारण भारत में संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं। उनके स्थान पर छोटे छोटे परिवार बने हैं। स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति ऊंची उठी है। प्राचीन जाति प्रथा के नियमों एवं छुआछूत में स्थिरता आई है। श्रम संगठनों के कारण मालिकों और मजदूरों के संबंधों में परिवर्तन हुआ है। ये सब क्या है? ये सब सामाजिक परिवर्तन है। दूसरे और सांस्कृतिक परिवर्तनों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। यातायात के लिए बैलगाड़ी के स्थान पर रेल, वायुयान, जहाज का प्रयोग, मकान की नई डिजाइन, कपड़े की नई फैशन, केश विन्यास के रूप, गृह सज्जा के नए तरीके, हथकरघों के स्थान पर मशीनों द्वारा कपड़े का उत्पादन, हिपीवाद का उदय, श्रम कल्याण के कानून का निर्माण, सड़क के नियम सभी सांस्कृतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। पार्सन्स ने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को भेद को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सांस्कृतिक परिवर्तन का संबंध केवल विभिन्न मूल्यों, विचारों और प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण व्यवस्थाओं में परिवर्तन से है, जबकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतः क्रियाओं में परिवर्तन से है। इसमें भेद स्पष्ट करते हुए मैकाइवर लिखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन से भिन्न है। एक समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्येक संबंध सामाजिक संबंधों से है। केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को मैकाइवर सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। विचारधारा, शासन पद्धति, प्रौद्योगिकी आदि में परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन है। कला, धर्म, साहित्य, केश विन्यास, कपड़े का फैशन, फर्नीचर एवं मकान की डिजाइन में परिवर्तन, कार का नया मॉडल आदि सभी सांस्कृतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। सामाजिक संबंधों, सामाजिक ढांचे और प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। सांस्कृतिक परिवर्तन विशेष रूप से भौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा तीव्र होती है। जैसे टेबल, कुर्सी, वस्त्रों के डिजाइन आदि में मानव के विचारों, प्रथाओं, मूल्यों, आदर्शों की तुलना में शीघ्र परिवर्तन होते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के बीच पाए जाने वाले इस अंतर का यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि दोनों में कोई संबंध नहीं है, बल्कि वास्तविकता यह है कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
संस्कृति में परिवर्तन होने पर सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। उदाहरण के लिए औद्योगिकीकरण के कारण जाति प्रथा एवं संयुक्त परिवार प्रथा में परिवर्तन पाया जाता होता है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन को जन्म देते हैं। अंतर की बात करें तो सामाजिक परिवर्तन का संबंध सामाजिक संबंधों से है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के भौतिक व अभौतिक दोनों पक्षों से है। सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा सांस्कृतिक परिवर्तन की परिधि अधिक विस्तृत है। अगला अंतर है सामाजिक परिवर्तन प्राकृतिक कारणों तथा जानबूझकर किए गए प्रयत्नों दोनों के कारण उत्पन्न होते हैं, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन नियोजित व सचेत प्रयत्नों के कारण उत्पन्न होते हैं। सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन में संबंध अंग और संपूर्णता का है। सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का एक अंग है। अगला अंतर है सामाजिक परिवर्तन के कारण सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आता है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण हमारी संस्कृति के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन आता है। सामाजिक परिवर्तन की गति सांस्कृतिक परिवर्तन की अपेक्षा कुछ तेज होती है, क्योंकि नए आविष्कारों के कारण सामाजिक संबंधों, समाज व्यवस्था एवं सामाजिक ढांचे में परिवर्तन शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं। जबकि संस्कृति के विभिन्न अंगों एवं विशेष रूप से अभौतिक संस्कृति जैसे धर्म, नैतिकता, प्रथाओं, मूल्यों एवं विश्वासों में परिवर्तन धीमी गति से होते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में अगला अंतर है कि सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप सांस्कृतिक परिवर्तन आवश्यक रूप से उत्पन्न होता है, परंतु सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन का उत्पन्न होना अनिवार्य नहीं है। यद्यपि ऐसा हो सकता है। इन बातों से स्पष्ट होता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों ही भिन्न प्रकार के परिवर्तन हैं, फिर भी इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है और दोनों ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। धन्यवाद।